बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें, मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हालात कशीदा हैं। झड़पों में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतादिद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने रात मुजफ्फराबाद के ईदगाह ग्राउंड में पड़ाव डाल दिया। आज़ाद कश्मीर में 2 घंटे मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद एक बार फिर बंद कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने नोटिफिकेशन दिखाए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। महंगाई, महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जारी एहतजाज के दौरान कल भी हालात कशीदा रहे। मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद आने वाले मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पें हुई। मुजफ्फराबाद के इलाके शोड़ा, वेस्टर्न बाईपास रोड समेत दीगर इलाकों में मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में तसादम हुआ। पथराव, आंसू गैस की शेलिंग और गाड़ियों को आग लगा दी गई। अवामी एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च के रुकन शौकत नवाज मीर ने एग्रो टेक्निकल ग्राउंड में खिताब में कहा कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, ताहम मार्च के शुरुका पुरअमन रहेंगे। मुजफ्फराबाद के कशीदा हालात पर निक्याल आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज किया गया। समाहनी में आज वकला बरादरी ने यौम शौक का ऐलान किया। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। एहतजाज काम कर गया। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता मिलेगा। बिजली और आटे की कीमत में कमी कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 से ज़ायद यूनिट 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। आटे की फ़ी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वादी में इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी की जद्दोजहद रंग ले आई। मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। अब बिजली भी सस्ती मिलेगी और आटा भी। आज़ाद कश्मीर में बिजली के निर्ख 100 से 200 यूनिट तक 18 रुपये 95 पैसे थे। अब 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। पहले 201 से 300 यूनिट तक फी यूनिट 22 रुपये 14 पैसे मुकर्रर थे। अब 6 रुपये फी यूनिट निर्ख वसूल किए जाएंगे। इससे कबल 301 से 400 यूनिट तक बिजली के निर्ख 25 रुपये 53 पैसे थे। अब 6 रुपये फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। पहले आटे का 20 किलो का थैला 1580 रुपये में फरोख्त होता था। अब 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन की जानिब से आज शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो चाहते थे मुजाहिरीन और हुकूमत का राजीनामा ना हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और गंदम पर जिस सब्सिडी का मुतालबा कर रहे थे उसे हमने मुस्तकिल कर दिया है। वहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट हैं उसमें जो नहीं चाहते थे कि ये राजीनामा हो। वो चाहते थे ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो और ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लाजमी तौर पे वहाँ पे मुदाखलत जो है जो इंडियन एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह हम हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मकबूजा कश्मीर में हमारा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह इंडिया का भी इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने किसी न किसी तरह यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। लीडर्स की भी यही डिमांड थी कि हुकूमत को आप सब्सिडाइज करें। हम उसको परमानेंट कर रहे हैं। मैंने स्पीकर को आज मैं माफ़ी 10 दफ़ा मांगने को तैयार हूँ इनको कि 9 मई को जो इन्होंने जो कुछ किया उसकी माफ़ी मैं बिल्कुल मांगने को तैयार। लेकिन अगर ये लोग जो हैं इतने घिनौने जराइम इन्होंने किए 9 मई को और उसके बाद ये माफ़ी ना मांगें तो मुझे कहें कि माफ़ी मांगें सिर्फ इसलिए कि मैंने इनको बावजदाद को जो है कहा कि वो क्रॉमवेल की तरह उनको फांसी देनी चाहिए। दैट इज़ हिस्ट्री। तोशा खाने में बहुत से लोगों ने हो सकता है तजावुज़ात किए हों, लेकिन किसी ने कारोबार नहीं किया उस तहाइफ के साथ। इमरान खान वाहिद जो है शख्स है जिसने उन तहाइफ के साथ कारोबार किया है, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया और फिर जो है तोशा खान के तहाइफ से जो माल बनाया उसको रिपोर्ट भी ना की। मैंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि $7 मिलियन ज़कात का जिसने मुल्क से बाहर इन्वेस्ट कर, पहले इसने इनकार किया, फिर जब मैंने इनकी बैलेंस शीट से सबूत दी इन मेरे खिलाफ केस कर दी। आज 14 साल से केस चल रहा है। मैं अदालत में जाता हूँ, ये अदालत में नहीं आता। दावा इसने किया हुआ है, ये अदालत में नहीं आता, ना इसके वकील आते हैं, भाग जाते हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए रियासती मिल्कियती कारोबारी इदारों का इजलास हुआ है। वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक SOAs पॉलिसी 2023 पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। मुतालिका वज़ारतों को 20 मई तक अपने मुतालिका SOAs की दर्जाबंदी के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत की गई हैं। सरकारी शोबे में सिर्फ ज़रूरी कामों को बरकरार रखा जाए, बाकी काम निजी शोबे के हवाले किया जाए। वो इदारे जो सरकारी शोबे के पास हैं उन्हें ज़्यादा मुसाबकती और जवाबदेह बनाया जाए। सरकारी इदारों को शहरियों की ज़रूरियात के लिए जवाबदेह होना चाहिए। DG सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने बताया कि तमाम तिजारती इदारों का डेटा हासिल कर लिया गया है। कमेटी को रिपोर्टिंग की मुद्दत के दौरान SOAs की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वज़ारत ख़जाना ने कहा जिन कंपनीज के अकाउंट का आज़ादाना ऑडिट नहीं कराया गया वो फौरी ऑडिट मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार का तबादला हुआ, जिसके मुताबिक अगले बजट का हजम 24,710 अरब रुपए तक रखे जाने की तजवीज़ है। बजट 7 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। दिफा के लिए 2152 अरब रुपए तजवीज़। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 13,223 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। आइंदा वफाकी बजट में अखराजात का इब्तदाई तखमीना 24,710 अरब, जारी अखराजात के लिए 22,037 अरब और सूबाई वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट का हजम 2,590 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। 7 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 890 और सूबाई तरक्याती बजट 1,700 अरब रुपए का होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर तरक्याती प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। सूद और कर्जों पर अखराजात का इब्तदाई तखमीना 9,787 अरब रुपए है, जिसमें 8,517 अरब रुपए मकामी और 1,158 अरब रुपए गैर मुल्की कर्ज पर सूद होगा। आइंदा बजट में सब्सिडी का हजम 1,509 अरब रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल हुकूमत की मजमूई आमदन 15,424 अरब रुपए होगी, जिसमें से FBR के टैक्स मुहासिल का तखमीना 11,113 अरब रुपए रखा गया है। बराह रास्त टैक्सों का हजम 5,291 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। वफाकी एक्साइज ड्यूटी 672, सेल्स टैक्स 3,855 और कस्टम ड्यूटी की मद में 1,296 अरब रुपए वसूली का अंदाजा है। आइंदा बजट में नॉन टैक्स आमदन का इब्तदाई तखमीना 2,011 अरब रुपए तक लगाया गया है, जिसमें से पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,080 अरब रुपए आमदन का अंदाजा है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 78 अरब रुपए आमदन का अंदाजा लगाया गया है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आज मुल्क के जनूबी अजला में दिन के वक्त दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सिंध में हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह और दादू का पारा 42 से 43 डिग्री तक जाने की पेश गोई की है। बहावलपुर और मुल्तान में गर्मी की शिद्दत 41 और लाहौर में 39 डिग्री तक रहने का इम्कान है। पेशावर और इस्लामाबाद में 35 जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। आज दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में 2 से 3 रोज़ के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में बेपना इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि 10 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक जो है वो शहरी और ख़ास तौर पर मेहनत कश अफराद वो अपना सर ढांप के रखें, मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फलों का भी इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ारों में जो रेडियो पर कटे हुए फल हैं वो खाने से गुरेज करें, क्योंकि कटे हुए फल खाने के बाइस जो है वो गैस्ट्रो के मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद निश्तर में पहुंचना शुरू हो गई है। ज़री माहिरीन का ये कहना है कि इस गर्मी की शिद्दत से शहरियों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन आम की जो मिठास है उसमें बेपना इजाफा होगा। ताहम शहरी जो हैं वो दोपहर के औकात में मुकम्मल तौर पर जो है वो धूप में निकलने से इज्तनाब करें। जी, जैकबाबाद में गर्मी के इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलू बुखारे और इमली के जूस के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता। जी सर, मैं जैकबाबाद के टावर रोड पर मौजूद हूँ। जो गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, जैकबाबाद के शहर के मुख्तलिफ इलाकों और चौराहों पर जो है शरबत के दुकान जो है खुल गए हैं। ये आलू बुखारे और इमली के शरबत
जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों से पूछते हैं और दुकानदार से कि इससे पीने से वो गर्मी में कैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल गर्मी तमाम घट लगे थी, आलू बुखारो भी थधो आहे, अम्बली भी थधी आहे, इन जे पीअण सां इंसान फ्रेश ऐं तमामु सुठो महसूस करे तो। ठंडी चीजें मतलब गर्मी की इसकी वजह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब इससे बहुत फायदे मतलब मायदे के लिए मतलब। जी सर, अपने शहरियों के तासुरात सुने, उनका ये कहना है कि आलू बुखारे और इमली की शरबत पीने से वो गर्मी की शिद्दत कम महसूस करते हैं। जी आगे बढ़े खबर दें। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि मौजूदा हालात में गंदम खरीदारी नहीं की जा सकती। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड देगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस गंदम बहरान पैदा हुआ। गंदम की दरामद से कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन हुकूमत ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से कासिर है। तफसील बताएंगे आज़म मलिक। पंजाब असम्बली में गंदम खरीदारी से मुतल्लिक हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया कि हुकूमत गंदम खरीदना चाहती थी, मगर किसानों ने 90% फरोख्त कर दी है। जब किसान के पास गंदम नहीं तो मिडल मैन को फायदा पहुंचाने के लिए अरबों रुपए क्यों खर्च किए जाएं? वो जो किसान छोटा जिसके लिए पॉलिसी हम लेके आए थे 6 एकड़ पे 6 बैग, वो तो अपनी जो गंदम है वो तो तकरीबन इस वक्त 90% प्लस जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, वो तो बेच चुका। तो फिर हम ये पॉलिसी अरबों रुपए उसको दे दें जिसको हम मिडल मैन या जिसको हम एक बहुत बड़ा विलन पोर्ट्रे करते हैं उसको दे दें। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था कि हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का मुआशी कत्ल किया है। गंदम स्कैंडल पर अब तक तहकीकात क्यों नहीं हो सकी? हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। गंदम इंपोर्ट करके खजाने को 11 अरब 37 करोड़ का टीका लगाया गया। 11 अरब 37 लाख रुपए का टीका है। अक्टूबर नवंबर में सोइंग सीजन होता है। आज दिन तक कोई गवर्नमेंट, चाहे इनकी पिछली गवर्नमेंट्स रही है, कभी भी ऐसा ब्लंडर नहीं होता कि आप सितंबर में नहीं गंदम मंगा रहे हैं। अगर 25 लाख टन आप शार्ट जा रहे थे, आपको जो रिपोर्ट पहुंची थी, तो आप मई तक इंतजार कर लेते। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने अमनो अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन खालिद खान और ख्वाजा आमिर के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। बहावलनगर में गंदम की कटाई मुकम्मल तो हो गई, कपास की फसल की काश्त जारी है। दूसरी जानिब कई काश्तकार अभी तक गंदम फरोख्त नहीं कर सके। तफसील बताएंगे फहद शफीक। जी बिल्कुल, ज़िला बहावलनगर में गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त ज़िले में कपास की फसल की बिजाई का अमल जारी है। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस दफ़ा 4,80,000 एकड़ पर कपास की फसल जो है वो काश्त की जाएगी। इस हवाले से 65% जो कपास की काश्त है वो हो चुकी है। दूसरी जानिब हमारी काश्तकारों से बात हुई है, जिनका ये कहना है कि वो अभी तक बारदाने के हसूल के लिए पास्को सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं और ज़िले इंतजामिया जो है वो इस दफ़ा पास्को के बाहर जो है वो काश्तकारों की लिस्ट वेजा करती है, जिसके बाद बारदाना जो है वो काश्तकारों को उस लिस्ट के मुताबिक दिया जाता है। जो कपास है उसकी जो काश्त है वो डिले हो रही है, क्योंकि इन्हें अभी तक गंदम के जो पैसे हैं वो नहीं मिल सके हैं। एक तरफ तो काश्तकार जो है वो बारदाने के हसूल के लिए परेशान है, तो दूसरी जानिब कपास की जो फसल की काश्त है वो भी डिले हो रही है, क्योंकि अभी तक कई काश्तकारों की जो गंदम की फसल है वो फरोख्त नहीं हो पाई है, या फरोख्त हुई है तो इतनी कम कीमत में कि उनके अखराजात भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कपास की जो काश्त है उसमें देरी का सामना है। जी, बारिशों के बाद पानी की सूरत हाल बेहतर होने के बाद इरसा ने सूबों को खरीफ सीजन के लिए पानी की किल्लत सिफर कर दी है। पंजाब और सिंध के लिए पानी का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन इरसा अब्दुल हमीद मेंगल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इरसा का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में पानी की आमद, तरबेला डैम की टनल 5 की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इरसा इलामिया के मुताबिक पानी की आमद में इजाफे से इरसा ने सूबों के लिए पानी की कटौती खत्म कर दी है। पंजाब के लिए पानी का कोटा 3,15,000 एकड़ फीट इजाफे से 1,24,00,000 एकड़ फीट कर दिया गया है, जबकि सिंध के लिए पानी का कोटा 27,74,000 एकड़ फीट इजाफे से 82,92,000 एकड़ फीट कर दिया गया है। इलामिया के मुताबिक 30 जून तक तरबेला डैम में पानी का लेवल 1470 फीट तक रखा जाएगा। बाद में तरबेला डैम में पानी जखीरा करने में आज़ादी होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है, जबकि खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब भर में गैर फाल और ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म जारी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया है। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर भी शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि मोटरसाइकिल्स की तकसीम रोकने के लिए फैसले में जज साहब के रिमार्क्स पर हंसी आ गई। अदालत ने कहा, लड़के बाइक्स लेकर लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे, जिन्होंने वहां जाना है वो वैसे भी चले जाएंगे। अदालत ने कहा, लड़के बाइकों पर वन व्हीलिंग करेंगे, जबकि इनके ख्याल में इलेक्ट्रिक बाइक से वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और आई थिंक केस कोई और चल रहा था, तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। तो मुझे हंसी आ गई, और कोर्ट ने कहा कि ये वो लड़के जो है वो लड़कियों के कॉलेज के सामने चले जाएंगे, तो वो जिन्होंने जाना है उनको मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी चले जाएंगे, वो रिक्शे में बैठ के भी चले जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चले जाएंगे। और फिर कहा कि वन व्हीलिंग करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की, आई थिंक वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। चमन में धरना मुजाहिरीन और बलोचिस्तान हुकूमत वज़रा कमेटी के माबैन 2 रोज़ा मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। धरना कमेटी ने मुज़ाकरात को डेडलॉक का शिकार करार दे दिया। शहर में कशीदगी पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी चमन पहुँच गई है। हुकूमती कमेटी ने पीर की शाम मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मीडिया को बताया कि धरना कमेटी के साथ तय पाने वाले उमूर से वज़ीर आला बलूचिस्तान को जल्द आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब धरना कमेटी के तर्जुमान सादिक अचकजई का कहना था, हुकूमती वफ़ बॉर्डर मसले के हल के कबल मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म करवा कर शाहराहें खोलने पर बाजिद था, और ऐसा ना करने पर ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी दी गई। तर्जुमान का मजीद कहना था, हालात की बेहतरी के लिए मुजाहिरीन ने हमेशा पहल की है, ताहम मुज़ाकराती टीम की जानिब से उन्हें हमेशा मायूसी ही मिली है। शहर भर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए कोयटा से बड़ी तादाद में पुलिस तलब कर ली है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने आयरलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। 194 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 70वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान ने 78, मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। डबलिन में खेले गए दूसरे T20 में आयरलैंड ने पहले बैटिंग की। लॉर्किन टकर के 51 और हैरी टैक्टर के 32 रन की बदौलत मेजबान टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 193 रन बोर्ड पर लगाए। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास आफरीदी ने 2, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में 13 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं और बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ने कमर कस ली और 140 रन की शराकत कायम की। फ़खर जमान 40 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 78 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान आखिर तक डटे रहे और 46 गेंदों पर 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर टीम को फतह दिलाई। 4 छक्के और 6 चौके लगाए। आजम खान ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 10 गेंदों पर 30 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम 7 विकेट से फाते रही। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। फैसला कुन मैच 14 मई को खेला जाएगा। बरतानिया में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। टीम की तमाम खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने शिरकत की।
फैसल ने लंदन में पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के एजाज़ में जहराने का एहतमाम किया। कौमी टीम की तमाम 17 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर कप्तान रिदा डार ने हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल को पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की दस्तखत शुदा टी शर्ट पेश की। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कौमी विमेन टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने टीम के शानदार इस्तकबाल पर खुशी का इजहार किया और कहा जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें लगा वो गलत जगह आ गए हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों की नौकरियों की बहाली के लिए लेटर तो भेज दिया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। फीलिंग तो पहले तो मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गलत जगह पे आ गया। जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं बड़ा अपने आप को खुशी महसूस हुई है कि अभी भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में हॉकी के लिए इज्जत जिंदा है। कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी देर से वो एक इनिशिएटिव लिया था उसके बारे में भी, और वो उन्होंने वो एक पेपर जो है वो इशू किया था, पर अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक प्लेयर्स के पास जॉब नहीं होगी पाकिस्तान में, प्लेयर्स के पास डिपार्टमेंट नहीं होगा, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हैट्रिक करने और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ पाने वाले मोहम्मद सुफियान खान का बनू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। रिपोर्ट करेंगे मंजूरुद्दीन। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हैट्रिक और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज पाने वाले मोहम्मद सुफियान खान बन्नू पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप और फूलों के हारों के साथ उनको कासिम मुहिब हॉकी स्टेडियम लाया गया। पाक फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से सुवेनियर और नकद इनाम दिया गया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद जो हमने इम्प्रूव किया है टूर्नामेंट, ये तो इंशाल्लाह शुरुआत है। अभी इंशाल्लाह और आप लोगों को हम और इंशाल्लाह मेडल जितवाएंगे, ट्रॉफी लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। सुफियान बचपन से ही बहुत मेहनती और बहुत टैलेंटेड प्लेयर था, और उसी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको ये मुकाम दिया है। आजकल के दौर में सुफियान ने जो एजाज़ हासिल किया बन्नू की तरफ से पूरी दुनिया में, इस पे हम फख्र करते हैं। मोहम्मद सुफियान का कहना है कि बन्नू काजी मुहिब हॉकी स्टेडियम के लिए 7 करोड़ का एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया, मगर उस पर मिट्टी होने की वजह से लड़के जख्मी होते हैं। इस पर तवज्जो की जरूरत है। हॉकी कौमी खेल है, जिस तरह टीम खेल रही है इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, मजीद मेडल के साथ वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का होगा। कैमरामैन अहमद बिलाल और हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। दादू में 14 साल लड़की को जिनसी इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर नाजेबा वीडियो रिकॉर्ड करने वाले 3 मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा मुतासिरा लड़की की वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। SSP दादू डॉक्टर फ़ारूक अली के मुताबिक मुतासिरा लड़की के वालिद ने वाक़े की रिपोर्ट आज शाम को थाना A सेक्शन में जमा करवाई थी। मामले की तफ्तीश खातून पुलिस ऑफिसर के जरिए की गई, जिसके चंद घंटों बाद ही वाक़े में मुलविस 3 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। केस की तफ्तीश के सिलसिले में मुतासिरा लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया गया और गिरफ्तार मुलजिमान के DNA सैंपल भी जमा किए गए हैं। दीगर 2 नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके पाकिस्तान बाजार में नामालूम मुलजिम 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती करके फरार हो गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस सर्जन ने बच्ची का मेडिकल किया है जिसमें ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान बाजार के इलाके में नामालूम मुलजिम ने 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती की। बच्ची को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची ने वालदा को बताया, जिस पर वालदा को उसको अस्पताल ले गई। तफ्तीश जारी है। मुलजिम को तलाश कर रहे हैं। बच्ची की वालदा ने बताया कि बच्चे का वालिद नशे का आदी है और घर चलाने के लिए काम करती हैं। वाक़या गुज़श्ता रोज़ 4 बजे पेश आया। बच्ची घर से चीज़ लेने निकली थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने राब्ता करने पर बताया कि बच्ची का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर बच्ची के साथ ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। DNA, कीमियाई तज्ज़िया और दीगर टेस्ट के लिए नमूने के लिए लिए गए हैं। आगे बढ़े खबर दें। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतज़ाम संभाल लिया है। बंदरगाह की तामीर और इंतज़ामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए हैं। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खत्ते तक रसाई मिल जाएगी।
अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने कहा कि स्टॉर्मी डैनियल स्कैंडल मंजरेआम पर आया तो ट्रंप को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि मेलानिया ट्रंप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगी। डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा फिक्र ये थी कि स्कैंडल का इलेक्शन 2016 की इंतखाबी मुहिम पर क्या असर पड़ेगा। माइकल कोहन वो शख्स थे जो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात दूर करने में पेश रहे थे। ताहम अदालत में पेशी के मौके पर वो अहम गवाह के तौर पर सामने आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ अफेयर के मामले पर पर्दापोशी के लिए रकम देने में मुलव्विस ठहराने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फुहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए उन्हें खामोश रहने की खातिर $1,30,000 की डील दी थी। कोहन ने अदालत को बताया कि ट्रंप चाहते थे कि मीडिया में अपने ज़राए इस्तेमाल करें और कहानी को मुख्तलिफ रंग देकर घुमा दें ताकि इंतखाबी मुहिम पर इसके असरात कम से कम हों। भारतीय शहर मुंबई में मट्टी के तूफान की शिद्दत से बहुत बड़ा बिलबोर्ड गिर गया जिससे 8 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 59 जख्मी हुए हैं। ये बिलबोर्ड एक पेट्रोल पंप के ऊपर गिरा। आखिरी इतलात तक खदशा ये है कि 20 अफराद बिलबोर्ड के मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीनियर सहाफ़ी राजदीप ने बताया कि ये वही बिलबोर्ड है जिसे पिछले साल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े बिलबोर्ड की हैसियत से शामिल किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी हुकाम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि आया इश्तिहारात की कंपनी के पास इस बिलबोर्ड का धाती ढांचा खड़ा करने की इजाज़त थी या नहीं।